बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे का ख़ास अमल। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी दुआ है, आपकी बीमारी का मसला है, आपके रिज़्क़ का मसला है, आपकी शादी का मसला है, आपकी पसंद की शादी का मसला है, आपका बंदिशों और रुकावटों का मसला है, आपका जादू जिन्नात का मसला है, आपके घर में मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी का मसला है, शोहर का मसला है, बीवी का मसला है, बच्चों का मसला है, ससुराल का मसला है, खानदान का मसला है। आपका कोई भी मसला है, उस कोई भी हाजत है, कोई भी मुश्किल है, उसके लिए आज आपको खास दुआ अर्ज कर रहा हूँ। उसको आपने बरोज जुमा, आखिरी जुमे आपने आखिरी जुमा तो आपका तकरीबन यही होगा, चौथा या फिर आखिरी में ईद होगी, लेकिन ये चौथे जुमे का अमल है। इसको आपने इंशाल्लाह ताला जुमे की नमाज के बाद करना है। तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएंगे। लेकिन अगर आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आप परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो सबसे पहले अपनी तशखीस कर लें कहीं कोई जादू जिन्नात का मसला तो नहीं। अगर जादू जिन्नात का मसला है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले मौलिद से रब्ता करके अपना प्रॉपरली जादू और जिन्नात का इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि जादू जिन्नात के होते हुए कोई भी दुआ, कोई भी दवा काम नहीं करती। अगर आपको चेक नहीं करना था, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देखे उसके मुताबिक अपनी अपने अहले खाना की, अपने घर की, अपने कारोबारी जगह की आप किसी भी चीज की तशखीस कर सकते हैं। तशखीस में अगर जादू जिन्नात के मामलात आ रहे हैं तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले मौलिद से रब्ता करके अपना इलाज जरूर करवा लें, क्योंकि जादू जिन्नात का मसला जब तक आपका हल नहीं होना, आपकी कोई भी काम सही तरीके से अंजाम नहीं होगा। अगर आप अपना इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार वक्त लेके तशरीफ लाए। इंशाल्लाह ताला आपका मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज के लिए इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे अमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि आपने नमाज जुमा के फौरन बाद, जहां आपने जुमा की नमाज अदा की होगी, जहां आपने नमाज जुमा के फर्ज अदा किए होंगे, खवातीन चूंकि जुमा इन पर फर्ज नहीं है, जोहर की नमाज जहां पढ़ेंगी जुमे वाले दिन, वहीं बैठ के इस अमल को करना होगा। मर्द हजरात चूंकि जुम्मा जो है वो मस्जिद में अदा करेंगे, तो इसलिए मस्जिद में जहां बैठे सलाम फेरेंगे वहीं बैठे बैठे इस अमल को आपने करना है। बाकी सुन्नतें और जो बाकी की चीज रह जाती हैं, सुन्नतें और नवाफिल जो हैं, उनको अदा करने के बाद भी कर सकते हैं, उनसे आप पहले भी कर सकते हैं। इस दुआ को आपने जो है पढ़ना है, सिर्फ 5 तस्बीहात करनी है आपने। इसके लिए आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 500 मरतबा यानी कि 5 तस्बीह आपने पढ़नी है। या वदूदु जुल अर्शिल मजीद, या वदूदु जुल अर्शिल मजीद। इसको आपने 5 तस्बीह करनी है। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने अपने वो जो मसाइल जो आपके हैं उनको आपने पेपर पर लिख कर अपने सामने रखना है, और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ कर देनी है। इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से अगला जुमा से पहले पहले अल्लाह ताला आपकी वो हाजात जो बहुत जरूरी होंगी, जो मसाइल आपके साथ दरपेश हैं, जो मुश्किलात हैं, अल्लाह उनको हल फरमा देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।